हेलो गाइज़, वेलकम बैक। गाइज़ आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। गाइज़ निफ्टी के अंदर बहुत ही शानदार तेज़ी चल रही है। निफ्टी अराउंड 19,900 पॉइंट्स के अराउंड है एंड ये 20,000 को भी टच कर सकती है। तो हमें इस रनअप के अंदर हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने चाहिए कि जिनके अंदर रनअप स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके एंड गाइज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड होता ये है गाइज़ कि जब निफ्टी के अंदर रनअप चल रहा होता है तब जो स्टॉक्स नहीं भागते हैं ना, वो जब निफ्टी के अंदर करेक्शन आएगी ना तब वो स्टॉक भागेंगे। ओके सो अभी कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जो यहाँ पर रनअप नहीं दे रहा है, कि जो कंसोलिडेशन जोन में है, तो वो सेक्टर है गाइज आईटी सेक्टर। निफ्टी आईटी सेक्टर जो है वो फ़िलहाल कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा है एंड उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न बना हुआ है एंड मेरा फेवरेट पैटर्न है गाइज ये। एंड उसको आप मिस मत करना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज अब हम निफ्टी आईटी सेक्टर के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ओके ये निफ्टी आईटी का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है गाइज ये, एंड ये पूरा सेक्टर का चार्ट है। ओके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर का जो चार्ट है ना, निफ्टी आईटी का सेक्टर जो है इंडेक्स जो है वो 38,800 पॉइंट्स के ऊपर था जनवरी 2022 में। वहाँ से लेकर के ये इसने लो लगाया है 26,000 का एंड अभी ये आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है वो 31,000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई देगा। ओके तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पैटर्न मैंने आपको जो बताया था वो है यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके एंड इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर बन चुका है इस पैटर्न का। एंड ये पैटर्न का सबसे पहला टारगेट यहाँ पर 38,000 का हमारा रहेगा एंड ये 38,000 का टारगेट हमारा रहेगा ना। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी लोग आईटी सेक्टर के ऊपर अभी फ़िलहाल ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कोई रनअप नहीं आ रहा है। सो उसके ऊपर किसी का ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। ओके सो हमें ऐसे ही टाइम पर स्टॉक्स को परचेस करना चाहिए कि जिनके अंदर रनअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके अगर आप भागते हुए शेयर को पकड़ेंगे तो उसके बाद में उसके अंदर करेक्शन स्टार्ट होगा एंड करेक्शन आने के बाद आप लॉस में आ जाओगे। तो इससे बचने के लिए आपको कोई भी स्टॉक हो उसको अच्छे लेवल पर परचेस करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ओके सो आईटी सेक्टर के अंदर हमें कौन से स्टॉक्स परचेस करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा फेवरेट स्टॉक है गाइज यहाँ पर मास्टेक। तो हम मास्टेक के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ओके गाइज ये मास्टेक का चार्ट है एंड ये निफ्टी आईटी का चार्ट है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो सिमिलैरिटीज़ देखो आप, इसके अंदर भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। ओके एंड ये मास्टेक का चार्ट है, इसके अंदर भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। एंड ये जो हमारा आईटी का जो राउंडिंग बॉटम है, इससे ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम हमें मास्टेक के अंदर दिखाई देगा। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके तो ये मास्टेक का चार्ट है गाइस यहाँ पर। एंड मास्टेक के चार्ट के ऊपर बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको दिखाई देगा एंड ये वीकली चार्ट के ऊपर है। एंड वीकली चार्ट के ऊपर जब भी हम स्टॉक को डिस्कस करते हैं ना, तो उसका टारगेट हमें आने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 मंथ्स का पीरियड लगता है गाइज। ओके एंड यहाँ पर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है ये 3,300 रुपीज़ का टॉप लगाया था एंड वहाँ से यहाँ पर अराउंड 50% का करेक्शन स्टॉक ने दिखाया है। एंड करेक्शन देने के बाद यहाँ पर बहुत ही शानदार बेस बना है एंड बेस बनने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है अपने ब्रेकआउट लेवल को एंड यहाँ पर स्टॉक ने फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। ओके ये बहुत ही बेहतर सिनेरियो है किसी भी स्टॉक को परचेस करने के लिए। ओके एंड इसका अगर करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो 2200 का है एंड ये स्टॉक का सबसे पहला टारगेट हमारा 3,300 रुपीज़ के अराउंड होगा। ओके एंड ये कंपनी जो है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है गाइज। ओके आप इसे अपने ज़रूर इसको वॉच लिस्ट में रखना एंड इसके अंदर पोजीशन अगर आप बनाते हो तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। ओके स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो मैंने टेम्पररी स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा है 1,874 रुपीज़ के अराउंड है यहाँ पर। एंड इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर इसका अगला सपोर्ट यहाँ पर होगा 1,495 रुपीज़ के अराउंड, 1,500 रुपीज़ के अराउंड होगा। ओके एंड
इसका टारगेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 30-40% का हमारा टारगेट यहाँ पर रहेगा। एंड अगर ब्रेकआउट आता है ना गाइज यहाँ पर, तो ब्रेकआउट आने के बाद ये स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। ओके, सो डबल का मेरा मतलब है ये अराउंड 9,000 या 10,000 रुपीज़ के अराउंड ये स्टॉक जा सकता है। ओके, दूसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर हमारा बिरला सॉफ्ट। ओके, तो बिरला सॉफ्ट के बारे में हम बात करेंगे। बिरला सॉफ्ट का ये वीकली चार्ट है, इसके अंदर भी राउंडिंग बॉटम है गाइस एंड इसका रनअप स्टार्ट हो चुका है। तो इसको भी आप यहाँ पर परचेस करते हो तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला टारगेट होगा अराउंड ये रहेगा हमारा 585 रुपीज़ का रहेगा। एंड करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर 392 रुपीज़ के अराउंड है। ओके, एंड इसका मेजर सपोर्ट जो है ना गाइज वो यहाँ पर है, अराउंड 250 रुपीज़ के अराउंड है। इमीडिएट स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे तो ये 229 रुपीज़ के अराउंड हम स्टॉप लॉस यहाँ पर मान सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, लेकिन अगर आप इसे परचेस करके छोड़ दोगे ना तो गाइज ये अपने टारगेट के ऊपर आराम से चला जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको समय देना होगा एंड आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, दूसरा हमारा बिरला सॉफ्ट हो गया। तीसरा हमारा स्टॉक है गाइज टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा का चार्ट एंड आईटी सेक्टर का जो हमने चार्ट इंडेक्स का जो चार्ट देखा है, दोनों के दोनों सेम है गाइज। देखिए कोई सिमिलर, तीनों चार्ट के अंदर एकदम सिमिलरिटी आपको दिखेगी। तीनों चार्ट के अंदर आपको सिर्फ राउंडिंग बॉटम दिखेगा गाइज। ओके, सो राउंडिंग बॉटम पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टेक्निकल एनालिसिस। इफ़ यू सी एनी वेयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न, प्लीज़ डोंट मिस दिस चार्ट पैटर्न। ओके, इसका भी अगर आप सबसे पहला टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा 1800 रुपीज़ के अराउंड होगा। एंड करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो 1252 रुपीज़ के अराउंड हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है एंड ये सारे की सारी कंपनियाँ फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है गाइस। ओके, एंड लास्ट स्टॉक जो है वो हमारा विप्रो है। एंड विप्रो के अंदर भी आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा एंड वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इसका भी टारगेट हमें 90 to 80% टारगेट हमें ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको समय देना होगा। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखेंगे इन सारे स्टॉक्स के अंदर तो वो भी बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिल सकता है। ओके, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम है गाइस। अगर आप इमीडिएट स्टॉप लॉस रखेंगे तो हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे, राउंडिंग बॉटम का जो बॉटम है ना, इसे अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे ना तो आपके लिए बहुत ही सेफ़ स्ट्रैटेजी होगी ये। एंड यहाँ पर इन स्टॉक्स को परचेस करना सेफ़ है गाइस, क्योंकि इनके अंदर अभी रनअप स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, सो इसलिए मैंने इन सारे स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस किया है। आप अपने से ज़रूर स्टॉक्स को स्टडी कीजिएगा एंड यहाँ पर आप इनके अंदर बहुत अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हो गाइस। ओके, सो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।